Now, this video might trigger a lot of people, but I have to make it nonetheless. Toxic is a very important movie for our Indian cinema and our times, our generation. ये मूवी जो है अनअपोलोजेटिकली प्राइमल है अपनी बातों में, अपने एक्शंस में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने कैरेक्टर्स में. यू सी, जब से ये मूवी अनाउंस हुई थी, बिकॉज ऑफ इट्स नेम एंड जिस समय ये मूवी अनाउंस हुई थी, इफ़ यू गाइज वुड रिमेंबर, ये मूवी अनाउंस हुई थी जब हम सब लोग थिएटर्स में एनिमल देख के आए थे. लाइक कुछ हफ्तों या महीनों का गैप होगा एंड इट वॉज ग्लोरियस. क्योंकि ये जो नाम है, ये नाम ही बताता है कि ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग ईजी ऑन यू. एंड उसी टाइम से स्पेकुलेशंस हो रही थी कि क्या हो सकता है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग गुड एंड इट इज बैड इन द बेस्ट वे पॉसिबल. ओके, बहुत सारे लोग इस मूवी को मिसोजिनिस्टिक बोल रहे हैं. दे आर ऑलरेडी सेइंग कि दिस मूवी इज only being sold on the basis of sex, on the basis of vulgarity, on the basis of you know what else. But Yash and the director and even the promotional material of the film has always been clear that yeah, it is an aspect of our Indian cinema. कि हाँ ठीक है यार, हम ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, एंड उन लोगों ने उस चीज़ का ध्यान रखा है. मूवी में वो सारी चीज़ें हैं, बट टू एन एक्सटेंट. अभी कुछ ही दिनों पहले मूवी का ऑफिशियल रन टाइम सामने आया एंड ये कंफर्म किया गया है कि CBFC, जो कि सुपरमैन में भी एक 10-15 सेकंड के किसिंग सीन को काट देती है, उसने इस मूवी के अंदर कोई कट्स नहीं मारे हैं. एंड दैट शोज अस के स्मार्ट खेले हैं लौंडे. नाउ आप लोग एक बार सोचो, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर कियारा आडवाणी को ट्रोल कर रहे हैं कि सॉरी सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके हस्बैंड को ट्रोल कर रहे हैं कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. बट हम ही लोग अगर हॉलीवुड से ऐसी कोई पिक्चर आ रही होती तो आपस में बातें कर रहे होते कि स्पाइसी है भाई, अरे नहीं यार, परिवार के साथ नहीं देख सकते, चलेंगे लेकिन अलग है, अपने यहाँ बनती ही नहीं है यार, क्या बताऊं यार. एंड नाउ व्हेन somebody is making an attempt, हम नहीं बोल रहे हैं कि बच्चे आप प्लीज जाके ये फिल्म देखें, बिगड़ो. दे आर जस्ट सेइंग कि यू आर एन एडल्ट, आई एम एन एडल्ट एंड वी हैव अ चॉइस कि हम इस तरीके का सिनेमा देखना चाहते हैं तो हम खुद चल के थिएटर्स में जाएंगे और देखेंगे. बट वी फाइनली हैव अ चॉइस. सालों से, डेकेड्स से हम लोग फैमिली फ्रेंडली मूवीज देखते आ रहे हैं एंड वी नेवर हैड अ चॉइस. बट फाइनली बिकॉज ऑफ सम पीपल जिनके अंदर इतना गूदा है कि वो कुछ अलग अटेम्प्ट कर सके, हम कोशिश कर रहे हैं कि यार कुछ नया बनाते, कुछ अलग बनाते. एंड चेंज इज ऑलवेज मेट विद रेजिस्टेंस. या एंड आई थिंक इस चेंज की शुरुआत अभी से या कुछ सालों पहले एनिमल से, इन सब से नहीं. आई बिलीव कि इस चेंज की शुरुआत हुई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर से. वो पहली मूवी थी जो अनअपोलोजेटिक थी अपने एक्शंस में, अपने डायनामिक्स में एंड कोर टू कोर एडल्ट होने में. एंड अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये पिक्चर जो है ये औरतों के अगेंस्ट वायलेंस को प्रमोट करती है एंड दे आर शोइंग देम एज मेयर ऑब्जेक्ट्स. बट आई रियली डोंट थिंक सो. यू सी, डार्क रोमांस की जो बुक्स होती हैं, आप अगर जाके चेक करोगे कि यार ये कौन खरीद रहा है, तो मोस्टली कंज्यूमर्स आर वुमेन. एंड देयर इज अ रीजन, बिकॉज ऐसी बहुत सारी लोगों की
आपकी मेरी फैंटेसीज डिजायर्स होती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, अबाउट एवरी एस्पेक्ट, जो कि हम कभी भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि हम कभी भी जी नहीं पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने हर बार सोचा होगा कि यार, हर बार क्या, कभी सोचा होगा कि यार मैं स्कूल में बैठा हूँ एंड यहाँ पे अगर कोई अटैक हो जाए तो मैं सबको बचा के हीरो बन जाऊंगा। बट क्या आप कभी वो करने वाले हो? फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द आंसर इज नो। एंड इसलिए तो सिनेमा एग्जिस्ट करता है, ऐसी चीजें हमें दिखाना, एक्सपीरियंस और फील कराना जो हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं करने वाले हैं। आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ओके यश 5-6 लड़कियों के साथ है एंड यू नो ही इज हॉपिंग फ्रॉम वन टू द अदर, तो आप भी वो करो। नो, दे आर जस्ट शोइंग यू व्हाट नॉट टू डू। एंड आई नो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टाइलिश है एंड जितने भी डम लोग हैं वो करते हैं फॉलो, उसको करेंगे। मैं जब अपने स्कूल टाइम में था तो आई लिटरली सॉ पीपल टॉक एंड से, मेरा एक जूनियर था, वो एनिमल देख के आया था एंड ही वाज लाइक ऐसा बनना है मुझे, यही बनना है यार, विच इज रॉन्ग। बट एक बात पे ध्यान दो, वो मेरा जूनियर था, मैं तब स्कूल में था, वो मुझसे भी छोटा था। इसमें फिल्म मेकर्स की कोई गलती नहीं है। अगर बच्चे जाके ऐसी मूवीज देख रहे हैं उसमें उनके माँ बाप की गलती है। एंड जस्ट बिकॉज वो बच्चों के पास वो एक्सेस है हमारे देश में कि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि वो वैसी मूवीज जाके देख सकते हैं, तो तुम वैसी मूवीज बनाना ही बंद कर दो, तुम बॉयकॉट ही कर दो, तुम ट्रोल करने लग जाओ कि यार ये पिक्चर तो ऐसी है, ये पिक्चर तो वैसी है। एंड लोगों को देखनी है, तुम एडवांस बुकिंग्स जाके देख लो। आज जब ये वीडियो शूट हो रही है, टुडे इज 22 अगस्त, 22, 23, 24, 25, 4 दिन अभी भी बचे हैं मूवी को रिलीज होने में एंड इट्स ऑलरेडी ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स एडवांस बुकिंग्स। वो क्या बता रहा है? वो बस ये बता रहा है कि तुम कितना भी रो लो कि यार ये मूवी ऐसी है, ये जनरेशन बिगाड़ रही है, लोग जा रहे हैं भाई। एंड फाइनली पीपल विल हैव टू एक्सेप्ट कि ओके ऐसी मूवीज बनती हैं, सबके लिए नहीं बनती है, पर जिसको देखनी है उसको जाने का एक मौका तो दो, एक ऑप्शन तो दो। बट हमारा इंडिया ऐसा है जो सप्रेस करना चाहता है चीजों को। हम लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश हैं, बट हम लोग बात नहीं करेंगे अबाउट सेक्स एजुकेशन या फिर यू नो लोगों की क्या डिजायर्स होती हैं या वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। वी वोंट टॉक अबाउट आवर हाइपरगेमी और एनीथिंग। चुप रहो एंड चुप ही रहो। तो तुम, you guys have no decisions to make. We are not free to watch whatever the fuck do we want to watch. And finally it is changing, which it should. And ये बहुत जरूरी था और मैं इसके साथ हूं और मैं अनअपोलोजेटिकली कहता हूं कि मुझे पिक्चर देखनी है एंड आई लाइक द मूवी। मैं जानता हूं कि यार VFX में प्रॉब्लम्स हैं एंड कुछ चीजें हैं जो मूवी के अंदर प्रॉब्लमैटिक होंगी, बट दे आर नॉट टेलिंग यू टू फॉलो देम। आप प्रॉब्लमैटिक चीजें जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप ये कैसे जानेंगे कि हाँ मुझे ये फॉलो नहीं करना है। लोग लिटरली केसेस कर रहे हैं उनके ऊपर कि तुमने एक मूवी के अंदर तुमने एक लाश के ऊपर की ज्वेलरी कैसे उतार दी। पीपल आर बैशिंग देम फॉर दैट विदाउट इवन नोइंग कि क्या पिक्चर में उस चीज की कोई रेलेवेंस है, कोई जरूरत है, क्या वो स्टोरी में किसी तरीके से रेलेवेंट है। पीपल डोंट केयर, उन्होंने बस वो देखा एंड देयर एंग्री। बट आई एम जस्ट सरप्राइज कि CBFC ने इसको 0 कट्स के साथ कैसे रिलीज कर दिया। मुझे लगता है कुछ तो सेटिंग है, कुछ तो हुआ है, ये नहीं हो सकता है यार, कम ऑन। People are bashing the film even after seeing के ओके इसके अंदर इमोशंस हैं। हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर ही देखा कि यू नो आप नोटिस करो, कट 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 कट
5-6 कैरेक्टर्स एक साथ सिर्फ रो रहे हैं। पिक्चर के अंदर कुछ बहुत इमोशनली हैवी होने वाला है, बट पीपल आर जस्ट सेइंग कि ये तो एक एडल्ट फिल्म है। एंड इवन इफ वो ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू रिलीज, बिकॉज व्हाट आई सेड, चॉइस, हम लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। एंड फाइनली हम लोगों के पास चॉइस मिल रही है। एंड मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस टॉपिक यार, इन जनरल भी मूवी इज लुकिंग वेरी गुड। आई नो कि कुछ शॉट्स हैं जो थोड़े फेक लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं, बट कम ऑन, हर मूवी में लगता है। मुझे नहीं पता कि हम लोग अल्टीमेटली अचानक से इतने हार्श क्यों हो रहे हैं फिल्म्स के ऊपर, बट नॉनदलेस मैं अबीर सबके सामने आके ये कहता हूं कि मैं ये फिल्म देखना चाहता हूं। आई सपोर्ट द विजन ऑफ द डायरेक्टर। एंड मैंने फिल्म नहीं देखी है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर जो भी होने वाला है वो कितना सही कितना गलत है, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि वो फन है, और सिनेमा को सिर्फ फन होना चाहिए। वो हमें सिखाने के लिए नहीं बना है कि बच्चों ये करना है ये नहीं करना। वो हमें कुछ बताने के लिए नहीं बना है, वो बस बना है सो दैट यू गो इन एंड हैव अ गुड टाइम। क्या लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं, बट क्या उसकी वजह से मूवी मेकर्स को फिल्म्स बनाना बंद कर देना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। उसमें उन लोगों की गलती नहीं है। तो या समय आ गया है जब हम न्यू एज सिनेमा को एक्सेप्ट करें एंड ऐसी फिल्मों को एक्सेप्ट करें, जाके देखें, एंड उसके बाद ओपिनियन बनाएं कि ओके, कैरेक्टर ने ये किया, ये गलत है, हमें ये नहीं करना है। लेट्स बी सिविलाइज्ड, बट लेट्स नॉट बैश द मेकर्स के ओए कैसे बना दी, नहीं नहीं नहीं, बैन करो बैन करो, अब नहीं चलेगा। तो या वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। आप लोगों से मिलता हूं सिनेमास के अंदर। मेरा नाम है अबीर। नमस्कार।